भाग रहे हैं संसद से। ठीक उसी समय जो घटना हो रही है, ज्ञानव्यापी की घटना हो रही है, और ज्ञानव्यापी की घटना पर भी एक बहुत ही गंभीर एक सवाल उस व्यक्ति के खिलाफ खड़ा होता है जो संवैधानिक पद पे है, यानी कि वहां का मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, जो संविधान की जिसने शपथ ली है। वो कहता है कि मुसलमानों को अपनी ऐतिहासिक गलती माननी चाहिए और अपने आप पहल करनी चाहिए, ज्ञानव्यापी को हिंदुओं को सौंपने की, और अगर उसे ज्ञानव्यापी को मस्जिद कहा जाएगा तो विवाद होगा। मतलब एक धमकाने की भाषा, और संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, और उस समय जिस समय मामला कोर्ट में चल रहा है। और उसके साथ ही अब एक और जो घटना हुई है जो सबको वाकई में बहुत दुख देने वाली घटना है, वो है हरियाणा के नूह में। और नूह के बाद में जो सारी घटना आगे हुई है, जैसे तनाव आपका फरीदाबाद में भी है, गुड़गांव में भी है, आगे पलवल तक पहुंच गया, उधर पानीपत सोनीपत तक पहुंच गया। और देखिए मजेदार बात कि हरियाणा के कई हिस्सों से, हो सकता है और राज्यों से भी लोग आए हों, जिस यात्रा की वो शुरुआत वहां से कर रहे हैं, जिस यात्रा को निकालने की बात कर रहे हैं जल चढ़ाने के लिए, उसमें अलग अलग जगह से लोग आए हुए। तो ये जो गंभीर परिस्थिति है, इस परिस्थिति ने वाकई देश को जो है बहुत संकट में डाल दिया है। और आप तीनों राज्य देखेंगे, मणिपुर हो तो, उत्तर प्रदेश हो तो, हरियाणा हो तो, तीनों राज्यों में राज्य सरकार है भाजपा की और केंद्र में है ही सरकार। तो जहां भी ये सब कुछ हो रहा है, हिंसा जो फैलाई जा रही है, मारकाट जो करी जा रही है, नफरत जो फैलाई जा रही है, देश का माहौल खराब करने की जो कोशिश की जा रही है, यही डबल इंजन की सरकार लगातार ये काम कर रही है। और ये बाकायदा सोची समझी साजिश है, और चारों इसमें शामिल हैं, और भी होंगे, लेकिन चारों कौन कौन? आरएसएस इसमें शामिल है, विश्व हिंदू परिषद इसमें शामिल है, और बजरंग दल शामिल है इसमें, और साथ में भारतीय जनता पार्टी। और प्रधानमंत्री खुद इन सब में शामिल हैं, अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं। 90 दिन से प्रधानमंत्री मणिपुर पर कुछ नहीं बोले। क्या हाल हुआ है आप सब जानते हैं। वहां पर हरियाणा में घटना हो रही है, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। क्या उसे रोका नहीं जा सकता था? नूह में जिस पर्टिकुलर जगह से वो सारी चीजें हुई, वहां पर 3 घंटे तक पुलिस का आता पता नहीं था। जिस समय ये घटनाएं हुई तो कहां थी पुलिस? कौन था पुलिस को रोकने वाला? क्या पुलिस अपने आप वहां से गायब हो गई? या ऊपर से कोई आदेश था कि भी कुछ होने दो, कुछ करना नहीं? और जो सवाल सामने आ रहे हैं, खुद बीजेपी के सांसद, विधायक और मंत्री ये सवाल उठा रहे हैं कि आप शोभा यात्रा लेके जा रहे हैं, उसमें हथियारों का क्या काम है? और हथियार भी अत्याधुनिक हथियार हैं, रिवॉल्वर हैं, पिस्टल हैं, राइफल्स हैं, साथ में तलवार तो आम ही हो गई उनके लिए। यह कैसी शोभा यात्रा है? तो यह जानबूझकर इस देश का माहौल खराब करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा, और राज्यों में भिन्न भिन्न जो बीजेपी की सरकारें हैं, उनके द्वारा प्री प्लान यह सब कुछ किया जा रहा है। और ऐसा लगता है कि जो सतपाल मलिक जी, जो पूर्व गवर्नर हैं, वो जो बात कह रहे हैं, लगता है इन सब घटनाओं को देख के कि उनकी बात, एक एक बात उनकी सही साबित होगी। जैसे जैसे चुनाव, केंद्र का लोकसभा का चुनाव पास में आता जा रहा है, और उससे पहले आप जानते हैं 4 राज्यों के चुनाव होने हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। उनके चुनाव तो नवंबर दिसंबर में ही होने हैं, और फिर उसके बाद में जो है अप्रैल मई में चुनाव होना है लोकसभा का। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं, उस देखते देखते हर जगह ये माहौल हो रहा है। नोएडा में भी एक बड़ी, मतलब उसकी वो हुई है,